Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter similes. अब similes क्या है आपका? A similes is a figure of speech that compare two different things using the words like or as to show a similarity between them. अब सिमिली क्या है? सिमिली आपकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपेयर करती है दो डिफरेंट थिंग्स को, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को क्या करती है, कंपेयर करती है किस वर्ड से, जैसे लाइक या फिर एज वर्ड का यूज करके दो डिफरेंट चीज़ों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है टू शो अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम, जिससे उन दोनों जो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में अगर कोई सिमिलैरिटी है, समानता है, उसको क्या कर सकें, शो कर सकें. नाउ रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिली. आपको हर एक सेंटेंस पढ़ना और क्या करना है, और सेंटेंस को जो है वो फिल करना है, कंप्लीट करना है. सिमिली बतानी है आपको कौन सा आएगा. देखो क्या कह रहा है फर्स्ट, एज ब्रेव एज अ लायन, आपका जो है उतना ही बहादुर जितना कि एक क्या है आपका लायन. तो यहाँ पे कौन सा आपका सिमिली, कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है उसमें कंपेयर करने के लिए, एज वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ सेकंड इज एज बिजी एज अ बी क्या होती है, मधुमक्खी, यानी कि उतना ही बिजी जितना कि एक बी. अब आपको पता है मधुमक्खी क्या करती है, वो अपना मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसको बनाती है, तो उसमें वो कितना ज़्यादा बिजी रहती है क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, तो उतना ही बिजी जितना कि एक क्या रहती है, एक बी यानी कि एक मधुमक्खी बिजी रहती है. नाउ थर्ड इज एज क्वाइट एज अ माउस, उतना ही शांत, उतना ही क्वाइट जैसे कि एक चूहा. अब आपने माउस को देखा होगा कि वो इतनी जो है क्या बोलते हैं, बहुत ही शांत उसमें निकल जाता है, कहीं से भी आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आपको जो है आपके पास से निकल जाएगा या कहीं से भी निकल जाएगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, तो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और चुपचाप धीरे धीरे अपना काम कर देता है. तो उतना ही शांत जितना कि एक माउस. फोर्थ इज एज फास्ट एज अ चीता, उतना ही तेज जितना कि एक चीता. चीता आप सभी को पता है कि वो सबसे तेज दौड़ता है आपका, तो उतना ही तेज जितना कि एक चीता. नाउ फिफ्थ है एज लाइट एज अ फेदर, यानी कि उतना ही हल्का जितना कि एक फेदर होता है, पंख होता है. तो पंख सभी ने, फेदर वगैरह सबने देखे होंगे, कितना लाइट वेट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा उसका जो वजन होता है वो कितना कम होता है, तो उतना ही लाइट आपका जितना कि एक आपका फेदर होता है. सिक्स्थ इज एज हैप्पी एज अ लार्क, अब उतना ही खुश जितना कि एक लार्क होती है. लार्क क्या है, लार्क आपकी एक बर्ड है, बहुत ही छोटी सी बर्ड है, इसको सिंगिंग बर्ड बोला जाता है कि ये अपनी जो आवाज़ के लिए जानी जाती है, कि ये आपका एक तरीके से माना जाता है कि ये क्या करती रहती है, गाना गाती रहती है, राइट. तो गाना कोई कब गाता है, अब आप लोग भी आप गाना कब गाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि एज हैप्पी एज अ लार्क, यानी कि उतना ही खुश जितना कि एक लार्क आपकी रहती है. Now seventh is as slippery as eel. ईल क्या है आपकी, एक सांप के जैसे दिखने वाली एक मछली होती है आपकी, स्नेक लाइक फिश इसको बोलते हैं, और जिसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, स्लिपरी होती है. तो इसीलिए कह रहा है कि एज स्लिपरी एज ईल, उतना ही स्लिपरी, उतनी ही सॉफ्ट कि हाथ से क्या हो जाए, फिसल जाए, उतनी ही स्लिपरी जैसे कि एक ईल होती है, राइट. नाउ एट इज एज वाइज एज आउल, उतना ही वाइज, उतना ही बुद्धिमान जितना कि एक आउल होता है. अब सबको पता है कि आउल क्या है, वो आपका रात में देख सकता है, तो इसीलिए उसको सिंबल माना जाता है कि इसका विजडम का, कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है. तो एज वाइज एज आउल, उतना ही बुद्धिमान जितना कि एक आउल होता है, क्योंकि रात में देख सकता है आपका, इसकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. नाउ नाइन्थ इज एज प्लेफुल एज अ फॉक्स. अब सबको पता है कि फॉक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, चालाक होती हैं, राइट. तो वो चालाक ही नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होती हैं. नॉक्ट्यूरल है, नॉक्ट्यूरल का मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. तो ये ट्रिक्स्टर भी है, मिस्चीवियस भी है, आपकी शरारती है और चालाक तो है ही है, लेकिन वो चालाकपन इनोसेंट वे में नहीं है. वो आपका जैसे कहते हैं किसी को कि बहुत ज़्यादा जो है मिस्चीवियस है, शैतानी खोपड़ी है किसी की, इस तरीके से, तो वो यही बोला जा रहा है कि वो उतना ही प्लेफुल जितनी कि एक आपकी लोमड़ी होती है. नाउ
लास्ट इज एज स्लो एज अ स्नेल। स्नेल अब आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखी होगी, बारिश वारिश के टाइम में आपको कुछ एक आधी देखने को मिल जाती है, कहीं पे अगर जंगल वगैरह होता है या कहीं पे नदी वगैरह, कहीं पे अगर तालाब वगैरह कहीं होगा तो शायद देखी हो आपने। तो एज स्लो, अब आपको पता है कि वो कितना स्लो चलती है स्नेल, तो स्नेल एज स्लो एज स्नेल यानी कि उतनी ही स्लो, उतनी ही धीमी जितनी की एक स्नेल होती है। और इसकी बॉडी अंदर की तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो कि प्रोटेक्टेड रहती है इस तरीके के आपके कवर से, राइट। सो आपका सिमिली चैप्टर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। ये दो डिफरेंट चीज़ों को जो है क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है लाइक वर्ड से या फिर एज वर्ड से, जिससे दो चीज़ों के बीच में, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी जो है वो देखी जा सके, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।